सफर और बर्फीले तूफान दोनों को रोकने का वक्त आ गया। चलो। नक्षरी, हिम्मत रखो, बस कुछ देर और। आसमां को रोशन करने वाला वो हमारा रहनुमा है। उन्हें हमेशा मिस्र पे अपनी इनायत सी है। अपनी रहनुमत बनाए रखना। ए आसमान को रोशन करने वाले, तूने हमेशा हम पर और हमारे लोगों पर इनायत बख्शी है, लेकिन अब एक दुश्मन बुरी नीयत से और लालच से ये इनायत छीनने की कोशिश कर रहा है। उसका ही नापाक इरादा कामयाब मत होने दे ऊपर वाले। जैसे एक माँ बिना रुके बिना थके अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उस तरह तू भी बिना थके बिना रुके अपनी दुनिया का ख्याल रखता है। हमारा भी ख्याल रख ऊपर वाले, हमें उम्मीद, रोशनी, जिंदगी दे दे, हमें बचा ले। ऐ आसमां के जलते सूरज, मेरी तमन्ना पूरी हो। मेरे ख्वाब और आंखों के बीच ना कोई दूरी हो। ऐ आसमान में जलते सूरज, मेरी तमन्ना पूरी हो। मेरे ख्वाब और मेरी आंखों के बीच ना कोई दूरी हो। सूरज निकल आया। सारी बंद निकल गई। आखिर किस्मत को बगदाद पर रहम आ ही गया। वो और भाई मेरा भाई यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी कोशिशों का असर हमारे सामने। मुबारक हो, मुबारक हो। सारी बर्फ निकल गई। वो बच गए, खतरा टल गया। अल्लाह का लाख लगा। एक बार फिर से शहजादी ने और भाईजान ने हमारे बगदाद को बचा लिया। मैं जानती थी कि तू सब ठीक कर देगा। तू अपने बच्चों की दुआ कभी खाली नहीं जाने देगा। तू इम्तिहान लेता है पर इंसाफ भी जरूर करता है। तेरा लाख लाख शुक्रिया। वै शेरनी नींद से जाग चुकी है चूहे। भाग, अब कहाँ भागता है? कहाँ गया वो चिलगोजे का चिलका?
हिम्मत है तो सामने आओ। जानबूझ के कोई चांद के करीब आता है क्या? नहीं, मेरा मतलब है चांद के बेगम, चांद के। कसम सोने की अशरफियों की, जबान 2 गज लंबी और शक्ल टूटी चप्पल जैसी। क्या कहा? जो तुमने सुना, आज बिना साबुन के नाज़नीन जो तुम्हारी धुलाई करेगी याद रखोगे। बड़ी गुलछर्रे उड़ रही थी सलमीना के साथ। आज तुम गए बेगम। बेगम माफी माफी माफी। चिराग के जिन, अपने प्यारे हाथों से राज़े कायनात के इस तीसरे दरवाजे को खोल दो। आका, लगता है आपकी उम्र के साथ साथ आपके बाल सफेद हुए हैं और आपकी याददाश्त चली गई है। मैंने आपसे कहा था कि राज़े कायनात के दरवाजों को खोलने में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मेरे जादू से ये दरवाजे नहीं खुलेंगे। और पिछली बार जब मैंने ऐसा किया था तो आपको याद है ना? आपको याद है ना क्या हुआ था? अब तक तो हम यही सोच रहे थे कि इस दरवाजे को तुम खोलोगे। अरे अब आपकी सोच ही बेकार है तो मैं क्या करूं? मैंने आपसे कहा था कि राज़े कायनात के दरवाजों को खोलने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं, इन्हें मैं खुद नहीं खोल सकता। तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? अरे कितनी बार बताइए आपको, लेकिन आप आधे वक्त या तो नशे में होते या फिर आपको मेरी बात ही नहीं समझ में आती। गुलाम जिन, हमसे और बहस करना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम तुम्हें हुक्म देते हैं अपने जादू से राज़े कायनात के इस तीसरे दरवाजे को खोल दो। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। भाई यानी परेशानी जी, जल्दी जाओ। चढ़ी आतिश आफ्ताब की खुफिया ताकत को बाहर निकालने का वक्त आ गया है। कालीन, चलो। आका, वो क्या ना कि आज मुझे बड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही है और जादू तो तुम करोगे। हाँ? क्योंकि अगर तुम इस दरवाजे को खोलने में नाकामयाब रहे या कमजोर पड़ गए तो सोच लेना अगले कई हजारों सालों तक अंधेरे में पड़े रहोगे, अपने चिराग के अंदर। मर गए, अब क्या करूं? राज़े कायनात के इस आखिरी दरवाजे को खोलो, ये हमारा हुक्म है गुलाम जिन। हमेशा वाले भाई, मुझे माफ कर देना। दाल में नमक, पानी में चीनी घुल जाए, राज़े कायनात का आखिरी दरवाजा खुल जाए। तैयार नक्चड़ी? आतिश आफ्ताब से आप बर्फ तो पिघला ही लेंगे, पर उसके अलावा हम आपको राह का पाक पत्थर देते हैं। तो मोहब्बत करने वाले दिल जब इसे छूकर दुआ करेंगे तो सूरज सिर्फ उनके लिए 10 गुना ज्यादा ताकत से चमकेगा और उनकी दुआ पूरी होगी। और हाँ, जो भी मांगिएगा सोच समझ कर मांगिएगा। और हाँ, इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार हो सकता है। तैयार।
हमारी आवाम हमारे मुल्क को बचाने के लिए शुक्रिया। अब मैं और मेरी मोहब्बत तुझसे दुआ करते हैं कि लोगों को खत्म करने के इरादे से बनाए गए ये सोन मीनार को खत्म कर दे। जिंदगी ऊपर वाले का तोहफा होता है और सच्ची मोहब्बत करने वाले इस जिंदगी की कद्र करते हैं। इसीलिए किसी की जिंदगी को नहीं, इस मीनार को खत्म कर, हमारी दुआ कबूल कर। ऐ आसमान में जलते सूरज, मेरी तमन्ना पूरी हो, मेरे ख्वाब और मेरी आंखों के बीच ना कोई दूरी हो। पिघल रहा है, सोन मीनार पिघल रहा है। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुझे सदमा पहुंचाया था, सदमा। और सदमे में जब इंसान उल्टी सीधी हरकत कर सकता है, खुशी में रो सकता है, गम में हंस सकता है, तो जिन क्यों नहीं? है कोई जवाब? बुलबुले, हमें यहाँ से फौरन बाहर निकालो, फौरन बाहर निकालो। आ गया है मेरा भाई, जिसका नाम सभी ने सुना होगा। जफर बेटे, अब तेरा क्या होगा? जी जरूर। तेरे बिना मेरी जीत, मेरी जिंदगी सब अधूरा है। मेरा जिन्नू, मेरी और अम्मी की खातिर तुझे सही सलामत बाहर आना ही होगा। गिरा हुआ इंसान। हमारा ख्वाब, हमारा सोन मीनार कैसे कैसे चिराग के जिन, ये सब कैसे हो गया? चिराग के जिन, उस सूरज को बुझा दो तुम। अरे कैसी वाहियात बातें कर रहे हैं? इधर आइए, इधर आइए। मेरा मतलब है, कैसी बातें कर रहे हैं? वो पिघल गया सोन मीनार। चलिए, वो तो गया, हम भी चलते हैं। चल आइए। शेख जिन्नू, काली जोर शेख जिन्नू। जिन्नू, मेरा भाई जिन्नू बिल्कुल ठीक है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। काली जोर, हम यहाँ से जाना चाहिए, इससे पहले वो कमीना हमें देख ले। नहीं रक्षड़ी, इस कमीने ने कितने लोगों का घर उजाड़ा है। इसके काले करतूतों की वजह से कितने मासूमों की जिंदगी खराब हुई है। आज पहली बार इसके नापाक ख्वाब टूट रहे हैं। ये मंजर मैं बिना देखे कैसे जा सकता हूँ?
सोहम मीनार खत्म हो चुका है और उसके साथ साथ राज़े कायनात का आखिरी दरवाजा खोलकर इस पूरी कायनात का सुल्तान बनने का जफर का ख्वाब भी। नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है, हारी बाजी जीतना हमें आता है। ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। गुलगुले ये क्या हो गया? वही जो होना चाहिए था, तेरी हार और मेरे भाई सच और बगदाद की जीत। बागों में आई बहार, पिघल गई भाई सोन मीनार। सुबह खाया था आम का अचार, पिघल गई भाई सोन मीनार। फिर से गया जफर हाथ, पिघल गई भाई सोन मीनार। तो आ जाओ मेरे यार। पिघल गई भाई सोन मीनार। जिनी मिनी जलेबी खाओ। नहीं शुक्रिया। क्या हुआ जिनी मिनी, किसका इंतजार है तुम्हें? उसी का ही जिसने राज़े कायनात का आखिरी दरवाजा खोलने से जफर को रोक लिया। आज जिनी मिनी और छोटा पहली बार घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं, वो भी जादुई दुनिया में। क्या बात है? तुम बहुत खुशकिस्मत हो जिनी मिनी, वरना आजकल के लड़कों को तो इश्क करना ही नहीं आता। काश हमें भी कोई घुमाने ले जाता। क्या आका, गलत बात। हो अच्छा, कुल्लू के बच्चे, क्या बात है, क्या कर रहे हो? क्या उल्लू के बच्चे, यही सब बातें होती हैं, दिल की बात नहीं होती। क्या आका ने अब तक आपसे अपने दिल की बात नहीं कही? वैसे तो आका आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। शहजादी, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि आका अपने दिल की बात करेंगे और अभी करेंगे। बिल्कुल 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 अभी करेंगे। करनी पड़ेगी। अब बिल्कुल करेंगे आका। बेटी की ये तूने मुझे कहाँ फंसा दिया जीनू? जल्दी आओ मोटे और मुझे इस मुसीबत से निकाल। औरों को उनके दुश्मन बर्बाद करते हैं, हमें हमारे खुदा ने ही बर्बाद कर दिया। वाह सुभान अल्लाह। ये दूरी अब मुझे नहीं गवारा जी। सारा जी कमीना अपनी बकबक खत्म करे तो मैं उनके पास जाऊं, और पुराने वाले आका, हमेशा वाले भाई अलादीन नाम तो सुना होगा के पास भी। हम साथ में कितने मजे करते थे, अम्मी हमें कितना प्यार करती थी। वो दिन वापस आएंगे, अम्मी फिर से हम दोनों को अपने हाथों से गर्मा गर्म। गुलाम जिया का हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ऐसे हमारे हाथों से फिसक गया। और तुम बेशर्म अफसोस जताने के बजाय यहाँ खड़े होकर किसी और के ख्यालों में खोए हो। बिरयानी की खामोश! ये खुद कब खामोश होगा? जल्दी से इसकी बकवास बंद हो तो मैं हमेशा वाले भाई, सारा जी और बाकी सबके साथ जाके खुशियां मनाऊं। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है कि जल्दी से जिनू आए और जफर किस तरह बेहाल हो गया है उसके बारे में बताएं। ओहो, देखा तुम लोगों ने? अभी भी तुम्हारे दिमाग में और दिल में वो जफर है।
क्यों? जलन हो रही है? अरे वो तो तुम्हारा मंगेतर है ना। यही बातें करा लो तुमसे, हमें घुमाने नहीं लेके जा सकते बाहर तुम। एक्चुअली अभी तो मिस्र होकर आए हैं। वाह क्या बात है। वो मिस्र जहाँ अगर अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली होती ना, तो तुम्हारा और उस अदाया का निकाह देखकर ही लौटते हम बगदाद। बेटी की तुम नक्चड़ी, तुम तो जानती हो ना। हम कुछ नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं अब हम तुमसे तभी बात करेंगे जब तुम हमें बाहर घुमाने ले जाओगे और अपने दिल की बात हमसे कहोगे। ये कहोगे कि तुम हमसे मोहब्बत करते हो, और वो भी सबके सामने। सबके सामने? हाँ। क्या बात है, सही कहा शहजादी ने, सबके सामने। हाँ, और आज तुम सबके सामने पिटोगे। अरे बहुत बोलते हो तुम। काले चोर, तुम लोग ना बस लड़ते रहो। नक्चड़ी सुनो ना, नक्चड़ी। मैंने कुछ नहीं किया। आका, शहजादी जो मांग रही है वो जायज है, उनका हक है वो। आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि आपको अपने दिल की बात उन्हें कह देनी चाहिए। ठीक है, एक बार जिनू आ जाए फिर मैं नक्चड़ी को मना लूंगा। जिनू अब तक क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं सोर मीनार पिघल जाने का गुस्सा सफर हमारे जिनू पर निकाले? आका, आप घबराइए मत, मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आप शहजादी के पास जाइए, और उन्हें खूबसूरत फूल देते हुए कहिए, नक्चड़ी, ये खूबसूरत फूल मेरी मोहब्बत के गवाह है। काले चोर, अगर तुम इन फूल की जगह प्याज ले आते तो हम फौरन हाँ कर देते। खैर, तुम कम से कम अपने उस वाहियात नौकर झुमरू को तो साथ नहीं लाए। नक्चड़ी, वो क्या है ना कि झुमरू मेरे वाहियात भाई उल्लू गुल्लू को पिटाई करने में लगा हुआ है, इसलिए उसे छोड़ के आना पड़ा। तू मुझे पिटेगा? तू मुझे वाहियात कहेगा? हाँ कहूंगा, वाहियात को वाहियात नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा? खामोश। तुम दोनों को अपनी बकवास से अगर फुर्सत मिल जाए तो जीनू की फिक्र करें। कितनी देर हो गई, अब तक नहीं आया, उसे कब का आ जाना चाहिए था। हाय, ये बदहजमी, मेरा मतलब है बेताबी। पता है आका, आपकी अम्मी को भी जिनी मिनी और जिनू के बारे में पता चल गया है और उन्होंने भी अपनी हामी भर दी। अच्छा। अलादीन, वो बहुत प्यारी है। किसी से डरती भी नहीं है। बगदाद की बेटियां बगदाद के लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी जान भी दे सकती है। कितनी खूबसूरत है, दिल की साफ है, तेरे लिए बिल्कुल सही रहेगी। अम्मी, बाकी बहुत देर हो गई है, जिनू अब तक क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं? क्या आका? कहीं ऐसा तो नहीं सोर मीनार पिघल जाने का गुस्सा जफर हमारे जिनू पर निकाले? हाँ? आका, मान भी जाइए ना, माना एक हमारा रास्ता बंद हो गया तो क्या हुआ, जादूगरनी मलिका तक पहुंचने का दूसरा रास्ता हम खोज निकालेंगे। अल्लाह,
आप ऐसे मुझे घूरिए नहीं, मुझे कुछ होता है। चिराग के चैन, इतनी जोर से मत चीखिए, कान के पर्दे फट जाएंगे। आराम फरमाइए, आराम। मुझे कुछ जरूरी काम है, बस उसे निपटा के फौरन आता हूं। यूं क्या और यूं है? बहुत जल्दी में लग रहे हो ना, बहुत जल्दी में लग रहे हो तुम। तुम्हारा वक्त हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हें कहीं जाना है ना? जी। तो जाओ। शुक्रिया। अपने चिराग ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं जादूगरनी मलिका पहुंचाने मैं आपकी मदद करूंगा आका। हम दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे आका, लेकिन मैं आपका साथ दूंगा आका। ये कैसी बातें कर रहे हैं आका? मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपका सभी कहना मानूंगा आका। वापस चले जाओ नहीं, चिराग में। नहीं, ये हमारा हुक्म है। ये आप क्या करें आका? मैं आपकी मदद करूंगा आका। अगर जादूगरनी मलिका तक पहुंचने में मैं आपकी मदद करूंगा आका। मैं आपको दूसरा रास्ता अंदर जाओ, अंदर जाओ। यहाँ अंदर क्या हुआ? तुमने क्या देखा? सब कुछ वजीर आला। पर यही नहीं, इससे पहले भी नाज़नीन की इन गुनहगार आंखों ने बहुत कुछ देखा है। पर इससे पहले कि आपको इत्तला कर पाती, बर्फीले तूफान में नाज़नीन जम गई थी। पहले क्या देखा तुमने? वजीर आला, दरअसल वो जुनैद मियाँ जुनैद नहीं है, कोई अजीब ही फितना है। कभी वो इस लिबास में होते हैं, कभी वो उस लिबास में होते हैं, कभी उनके अंदर से हवा, मेरा मतलब है कभी उनके अंदर से काला धुआं निकलता है। हाँ बस बस बस, हम चाहें तो इस औरत को अभी के अभी खत्म कर सकते हैं, पर कमीना इंसान कभी न कभी काम आ ही जाता है। और फिर आजकल दुनिया में बेहतरीन कमीने मिलते ही कहाँ हैं। सुनो, जो कुछ भी तुमने देखा वो तुम तक ही रहना चाहिए। हमारे जिन की बात तुम तक ही रहनी चाहिए। अरे वजीर आला, आपने मुझे समझ के रखा, मेरा मतलब है आपने नाज़नीन को समझ के रखा है। वो अपने तीली जैसे शौहर को कहीं नहीं जाने देती, तो आपका जिन नहीं, सिर्फ जिन। धीमे से बोलिए, जिन। कसम सोने की अशरफियों की वजीर आला, आपने तो दिल खुश कर दिया। अब तक तो नाज़नीन को शक था कि जुनैद मियाँ जिन है, पर आपने ये सच्चाई बता के अपनी खास का दिल जीत लिया। आपकी इज्जत मेरी नजरों में और बढ़ गई। वजीर आला, जिन की आका है, वजीर आला, जिन की आका है, वजीर आला, जिन की आका है, वजीर। इस बात को जरा और तेज बोलो तुम, ताकि तीसरे मंजिले तक तुम्हारी आवाज पहुंच सके। जरूर हुजूर, वजीर आला। यार किसी को हमारी बात समझ में ही नहीं आती, ना उस गुलगुले को और ना इसे। सुनो, आप एक काम करें। हाँ।
हम तुम्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए मुंह मांगी कीमत देंगे। वजीर आला, कसम सोने की अशरफियों की, यूं तो खुदा का दिया हुआ सब कुछ है नाज़नीन के पास, पर आप इतना जोर दे ही रहे हैं तो हीरे पन्ने से जड़ा हुआ वो नायाब जेवर दे दीजिए बस। कौन सा जेवर? वही जो आपका खास बनके आपके पहलू में आपसे लिपट के पड़ा हुआ है, वही। ये हमें हमारी हार, हमारी तबाही की याद दिला रही है। हम इसे नहीं देखना चाहते। सुनो, ले जाओ इसे। कसम सोने की अशरफियों की, इस जेवर को छूते ही नाज़नीन को एक अजीब सा झटका लगा। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कैसी जादूगरी है? वजीर आला, अपने ख्यालों में ही खोए रहेंगे या नाज़नीन के हक का ये तोहफा नाज़नीन को देंगे भी? इतने बरसों बाद बेहतरीन। ये पन्ना बल्तिश की रियायत का है। बल्तिश की रियायत, राज़े कायनात, जादूगरनी मलिका, इन तीनों का एक दूसरे से क्या लेना देना? खैर, वो भी पता कर लेंगे। हम हारे नहीं हैं, नहीं हारे। सोन मीनार बर्बाद हो गया, लेकिन जाते जाते हमें अपने मकसद को पाने का रास्ता दिखा गया। इतनी देर हो गई है, मुजफ्फर कमरे में जाकर देखता हूँ, सकता है कि जुनू वही। सुनो, सुनो, आज हम बहुत खुश हैं। और हम अपनी ये खुशी तुम्हारे साथ बांटते हैं। ले जाओ, सब तुम्हारा है। वही कसम सोने की अशरफियों की वजीर आला, आज तो आपने नाज़नीन का दिल इतना खुश कर दिया, इतने खुश कर दिया कि तहे दिल से नाज़नीन आपको दुआ देती है कि अल्लाह पाक आपकी हर मुराद पूरी करे। इंशाअल्लाह।
उनके पास दूसरा कोई रास्ता कहाँ है। अब हम कुछ फीके पड़े पुराने रिश्तों के रंग ताज़ा करने और जादूगरनी मलिका के बारे में जानने के लिए बल्तिश जाएंगे। बेटे की तुम, मुझे लगा कि शोर मीनार खत्म हो जाने के बाद इस कमीने का हौसला भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो जोश में कहीं जा रहा है। आखिर कहाँ जा रहा होगा? चक्कर क्या है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। नहीं, बाकी सब बाद में, पहले मुझे जिन्नू को ढूंढना है। बेटे की तुम, चाची यहाँ? वजीर आला और जुनैद मियां नहीं दिख रहे। काफूर हो गए। अब मेरा मतलब है कुछ काम से बाहर गए हैं दोनों। दोनों एक साथ गए? अब वो दोनों साथ में गए हैं, अकेले गए हैं, हुजूम के साथ गए हैं, या पूरा कारवां लेके गए हैं, इससे आपको क्या मतलब? मतलब ये कि वो दोनों गए और नाज़नीन भी चली। खुदा हाफिज। जिन्नू जफर के साथ भी नहीं था, कमरे में भी नहीं है, और अब तक वो मुझसे मिलने भी नहीं आया। ये जिन्नू गया कहाँ? जफर, नक्चड़ी, सुबह से रात हो गई। देर से ही सही, लेकिन हमें पता था तुम हमसे माफी मांगने जरूर आओगी। नक्चड़ी, जिन्नू का कुछ अता पता नहीं। क्या? हाँ नक्चड़ी,
मैं उसको कब से ढूंढ रहा हूँ। उसको ढूंढता ढूंढता मैं जफर के कमरे तक गया और वहां मैंने देखा कि जफर जल्दबाजी में कहीं जा रहा था और जिनू भी उसके साथ नहीं था। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही, टोली भी उसे ढूंढ रही। वो ना मेरा भाई जिनू किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। कालीजू, तुम फिक्र मत करो, हम उन्हें ढूंढेंगे। चलो। कहाँ? उन्हीं के पास, जिन्हें शायद पता है शेख जिनू कहाँ है। चलो। इतने सालों बाद भी आपने हमें पहचान ली। तुम्हारे आने की खबर हमें मिल ही गई थी। किसने दी? जासूसों ने? नहीं, तुम्हारे सर में लगे चमेली के तेल ने। हमने बरसों पहले लगाना बंद कर दिया, पर बदबू तो आज तक आ रही है। आप हमारी बेइज्जती कर रही हैं। अब आए हो तो करवा ही लो। अंडर महल में रहने वाले दूसरों का मजाक नहीं उड़ाते। तुम्हारी शक्ल और ये महल तुम्हारी ही वजह से खंडर हुई है जफरू। बेकार की बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है और काम की बातें तुमसे होती नहीं, तो आए क्यों हो? इसके लिए हमारा जेवर? ताकत की हवस तुम्हें यहां तक ले ही आई जफरू। हमें फक्र है कि तुम पहुंचे तो सही, लेकिन अफसोस बहुत देर से पहुंचे। देर और जल्दी की फिक्र आप ना करें, आप बस हमें वो रास्ता बताएं जिसके लिए हम यहां तक आए हैं। रास्ता खोजने के लिए आंखें खोलनी पड़ती हैं जफरू। अपनी आंखें खोलो और याद करो कि बरसों पहले तुमने कौन सी गलती की थी और उसकी माफी मांगो। तब शायद जाकर तुम्हें मलिका तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। माफी? हाँ, माफी। मलिका तक पहुंचने के लिए झूठी माफी मांगनी है तो मांग ही लेते हैं। झूठी माफी मांगने का सोच रहे हो? जब गए थे तब भी झूठे थे जफरू, और लौटे हो तो भी झूठे। हमने जो सोचा आपने वो कैसे सुन लिया? अब इतना जोर से सोचोगे तो कोई भी सुन लेगा। और वैसे भी तुम्हारा और हमारा रिश्ता तो ऐसा है कि तुम्हारे निकम्मे दिल की हर बात हम तक पहुंच जाती है। चलो, झूठी ही सही, माफी तो मांगो। बरसों पहले जो हुआ हम उसके लिए शर्मिंदा हैं और बहुत जल्द उसकी भरपाई का वादा करते हैं। ये पत्थर तुम्हारे ऊपर भी गिर सकता था जफरू। आप हमारे साथ ऐसा करेंगी? हमें नींद टूटने का ज्यादा अफसोस होता है, तुम्हारे टूटने का कम। हमें नाखून टूटने का ज्यादा अफसोस होता है, पर तुम्हारे कटने का कम। और हमें अंगड़ाई। बस बस, हम समझ गए। तो ये भी समझ लो जफरू
कि जो धोखा तुमने हमें बरसों पहले दिया था, उसके बाद हमारा चेहरा देखना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। पर जो लेने आए हो वो तुम्हें मिलेगा। शुक्र है कि बगदाद में आया बर्फीला तूफान थम गया। हाँ, और सब अपने घरों में खाना बना सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शहजादी सलाम। अब सलाम सलाम खाला जान। वैसे अब हमने सुना है आजकल जुनैद जी खाने की बहुत फरमाइशें लेकर आते हैं आपके पास, तो आज क्या बना रही हैं आप उनके लिए? शहजादी, मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। रोज तो इतनी लंबी चौड़ी फरमाइशें देते हैं, पर आज तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। शायद वजीर आला के साथ मसरूफ होंगे। इसका मतलब उनका ना ही कोई पैगाम आया है और ना ही वो यहाँ पे आए। जी, क्या हुआ? उनकी तबीयत ठीक है ना? पता नहीं अम्मी। जी, अब वो शायद काम में मसरूफ होंगे, हम जाके देख लेते हैं। शुक्रिया खाला जान। जी। आप मलिका तक पहुंचने में हमारी मदद करेंगे? हाँ, करूंगी। पर इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। मलिका तक पहुंचने के लिए हम कुछ भी करने को राजी हैं। ये जादुई आईना है। सदियों से हमारा गुस्सा, हमारा दुख, यानी कि हमारी काली ताकतें इस आईने में कैद हैं। और अगर तुम इन काली ताकतों को इस आईने से आजाद करा दो तो ये तुम्हें राज़े कायनात और जादूगरनी मल्लिका तक पहुंचने का रास्ता दिखा देगा। सच? ये काम तुम्हें अगले 3 दिनों में करना है, और अगर अगले 2 दिन में तुम हमारी सारी काली ताकतों को इस आईने से रिहा कर दोगे तो तीसरे दिन ये आईना तुम्हें मल्लिका तक पहुंचने का रास्ता दिखा देगा। बेहतरीन, हम तैयार हैं। बेहतरीन, शुक्रिया। पूरी रात निकल गई, पूरा महल देख लिया, बगदाद का कोना कोना देख लिया, तुम्हारे पुराने घर में भी गए, लेकिन शेख चिनू गए तो गए कहाँ? पता नहीं नक्चड़ी, लेकिन इतना जरूर पता है कि मेरा भाई बहुत बड़ी मुसीबत में है। कालीन और तेज। यही वो जगह है जहां से हम इस आईने से काली ताकतों को आजाद करने का जरिया ढूंढ सकते हैं।
आज आईने के मायने जाने कौन वाहियात इंसान आया है। इतने बरस अकेले रहने के बाद पहला चेहरा देखा ऐसा। कभी अपनी शक्ल भी देखी है मनोज? हमें इस बात का इल्म है कि आप हमें जादूगरनी मलिका तक पहुंचा सकते हैं। पहुंचा सकता हूं, पहुंचाऊंगा या नहीं वो मेरी मर्जी। देखिए, हमें आपकी मदद की जरूरत है, यूं कह लीजिए कि बहुत ही ज्यादा। मैं गिड़गिड़ाती बकरी, गौर से सुनो। अगर तुम मुझे इंसानों पर जुल्म करने दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो कीजिए ना, जी भर के कीजिए, बस हमें जादूगरनी मलिका तक पहुंचा दीजिए। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। नहीं, आपके मुंह से भपका आ रहा है। मेरा शहर इंसानों की दुनिया में धीरे धीरे करके खुल जाएगा। ये आईना हर मायने बदल देगा। लोग आईना देखेंगे, टुकुर 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 टुकुर, और करते रहेंगे गुटुर 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 गुटुर। इंसानों, तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होता है अब। ये कौन सी आसमानी बला है? ये कैसी बला है? आसमानी बला है। अब क्या होगा? कैसी या अल्लाह! आने वाली है? अब ये कौन सी नई क्या बला होगा है? हमारा? अभी अभी इतनी मुश्किलों से तो उस बर्फीले तूफान से पीछा छुड़ाया है। लगता है हमारे मुल्क को वाकई किसी की नजर लग गई है। पर ये है क्या? सवाल जवाब छोड़ो मेरे भाई, अगर जान बचा लिए तो भागो 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 खुदा। लोग दूसरों का भला भी कंजूसी से करते हैं और तुम दुश्मनी भी खुलेआम कर रहे हो। सबके पीछे एक एक बात। वैसे ये हो क्या रहा है? इस आईने के दुश्मनी के मायने जरा पेचीदा होते हैं, तुम्हें समझने में वक्त लगेगा। बड़ा मजा आने वाला। सबके तोते, मेरा मतलब सबके कबूतर उड़ने वाले हैं। कबूतर उड़ने वाले हैं? मेरा शौहर कबूतर बन गया। मुझे तो लग रहा था कि आप गधों के खानदान से हैं, लेकिन आप तो कबूतर निकले।
अब हमारा क्या होगा? क्या होगा? मैं अब भी तुम्हारे साथ रहूंगा आफीफा। बस बिरयानी की जगह मुझे दाना डाल दिया करना, ठीक है? दादा, बर्फीला तूफान मेरा तो नुकसान करके गया। रूबीना सकीना चली गई और ये मोटी भैंस वापस आ गई। अब इन बेचारियों से बात करने की वजह से वो मोटी भैंस मेरे बैंगन जैसे चेहरे का भरता बना देगी। करूं तो क्या करूं? हाँ, मैं घर वापस ही नहीं चाहता। अगर वो मोटी है तो हम भी आशी के आधी रोटी हैं। ये आसमान के बादल जमीन पे क्या कर रहे हैं? या अल्लाह, बीवी भैंस, बेटा उल्लू और अब मैं कबूतर। नहीं 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 नहीं, अल्लाह ये जुल्म ना करे। बड़ी हंसी आ रही है। मुस्तफा जी, ये मैं हूँ, मेरे साथ सैर पे चलेंगे? मैं कौन? रूबीना? रूबीना नहीं, आपकी रूबीना। रूबीना? भागो। तुम हमें यहाँ क्यों ले आए हो? मैंने सोचा कि इस उम्र में तुम्हें दूर से साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इस जुल्म के आईने के मायने जरा करीब से देखो। वाह, क्या नजारा है। लेकिन तुम इन सबको कबूतर क्यों बना रहे हो? दुनिया में दो ही नस्लें हैं जो हर वक्त गुटर गूं करती रहती, होती मामूली है पर खुद को सबसे खास समझती है। इंसान और कबूतर। इंसानों को फिर से इंसान बनाने में मजा नहीं आता, इसीलिए मैं इंसानों को कबूतर बना रहा हूं। शीशा हो या दिल हो, आखिर रूठ जाता है, जैसे मैं इंसानों से रूठ गया। आज मैं बहुत खुश हूं। कल तक इस मुल्क पे मेरा दूसरा हमला हो चुका होगा, क्योंकि आज रात तक ये सब लोग कबूतर बन चुके होंगे। मैं बगदाद को कबूतराबाद बना दूंगा। बेहतरीन। वैसे भी हमें इन फटीचरों की शक्ल देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। बकरी, हमारा नाम सफर है। अरे सुनो बकरी, मैं सबसे एक सी नफरत करता हूं। इन बादलों से तुम भी बच के रहना, वरना इनकी तरह गुटुरगु 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 गुटुरगु। क्या बदतमीजी लगा रखी है इसने। कसम खुदा की, अगर हमें जादूगरनी मल्लिका तक नहीं पहुंचना होता तो हम इस आईने को
है यहाँ से चले जाना ही सही होगा। टोली ने पूरा महल देख लिया, मैंने और नक्चड़ी ने शहर की हर गली देख ली, लेकिन जिन्नू का कहीं कुछ अता पता नहीं। ना जाने कहाँ गया होगा वो। बस बस जहां भी हो सही सलामत हो। पर वो है कहाँ? हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा। जफर का सबसे बड़ा ख्वाब सोन मीनार, वो टूट जाने के बाद जफर ने क्या किया होगा? आका, उसने सोन मीनार का सारा गुस्सा बेचारे छोटे पे निकाल दिया होगा। होना हो गुस्से में आकर उस कमीने ने जिन्नू को सजा दे दी हो। क्या मेरे चीनू को सजा? चीनू को सजा? चीनी मिनी, रो मत जिनी मिनी, हम जिन्नू को ढूंढ लेंगे, हिम्मत रखो। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे चीनू से मिलना है, चीनू से मिलना है। जिनी मिनी फिक्र मत करो, हम जिन्नू को ढूंढ रहे हैं, जिन्नू मिल जाएगा, जिन्नू कुछ नहीं हुआ। चीनू या अल्लाह, अगर जिन्नू जल्दी नहीं मिला तो बेचारी जिनी मिनी का तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। ये सब उस कमीने जफर की वजह से हो रहा है। जैसे ही सब ठीक होने लगता है वो कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर देता है। हमने इतनी मुश्किल से इतने पापड़ बेल बेल के बगदाद में सब ठीक किया था, पर एक और नई मुसीबत आ गई। ये ना जरूर कसम खाकर आया कि हमें एक दिन भी खुशी खुशी नहीं जीने देगा। अमीना कहीं का। रो मत जिनी मिनी, जिन्नू हमें मिल जाएगा। जीनी मिनी फिक्र मत करो, जिन्नू मिल जाएगा, भरोसा रखो जीनी मिनी। पहले जिंदगी में आगे बढ़ने से अम्मी अब्बू ने रोके रखा और अब ये कपड़ा रोक रहा है। भाई मेरे भाई, ये क्या हुआ? हो ना हो किसी ने काला जादू किया। किसी ने किया, उस कमीने सफर नहीं किया होगा। पर काले चोर जफर को काला जादू करना नहीं आता। हमें लगता है ये घटिया काम उसने जबरदस्ती शेख जिनू से करवाया है। या अल्लाह, कहीं उसने मेरे जीनू को गुस्से में कबूतर तो नहीं बना दिया? पर यहाँ से तो कोई बहुत ज्यादा मोटा कबूतर गया ही नहीं है। आका, हमें पता लगाना चाहिए कि मेरा मतलब उल्लू के अलावा और कौन कौन कबूतर बना है। हमें और हमारे 1500 साल के तजुर्बे को भी यही लगता है कि यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। हमें बाहर जाके तहकीकात करनी होगी। चाचा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक्चुअली और जिनी मिनी, तुम दोनों यही रहोगे। गुल्लू हो सकता है गुल्लू यहाँ आए। चलो। पर काले चोर एक्चुअली मैं यूं गया और यूं आया। चलिए आका। मैं यहाँ हूँ हमेशा वाले भाई, चिराग में कैद हूँ।
अफसोस मैं तुम्हें बात बता नहीं सकता। ना ही उस कमीने जफर को रोकने में तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। अल्लाह, बस कैसे भी करके उस कमीने जफर को जादूगरनी मलिका तक न पहुंचने दे, वरना वो सब तबाह कर देगा। शुक्र है हम बादलों से बचकर अंदर आ गए, वरना हम भी कबूतर बन जाते। जब तक ये बादलों का जहर खत्म नहीं हो जाता, हम महल में ही बैठे रहते और हुक्म देंगे। और जिसने हमारे हुक्म की नाफरमानी की या बदतमीजी की, उसे सजा जैसे हमने रात के जिन को दी। एक मर्तबा ये जादुई आईना हमें मलिका तक पहुंचा दे, बेहतरीन। हमारी बाहर निकलने की हिम्मत कैसे हुई? आपकी खास, आपकी हमराज। वैसे आप कहाँ से आने की बात कर रहे हैं? देखिए, अगर आपने हमें अपने मकसद में पहुंचने के लिए मदद नहीं की होती, तो हम आपसे इस बात का जिक्र तक नहीं करते। पूरे बगदाद में बादल घिरे पड़े हैं, बादल गरज रहे हैं, बादल बरस रहे हैं। वही कसम सोनी की अशरफियों की, मौसम तो बड़ा ही रोमानी हो रहा होगा। मेरे अंदर की मोरनी जाग रही है। वजीर आला ये कोई बारिश वाले बादल नहीं हैं, बल्कि जादुई बादल हैं। बगदाद का हर एक इंसान कबूतर बनता जा रहा है, और इसलिए हम आपसे पूछ रहे थे कि आप इन बादलों से बचाकर यहाँ कैसे आई? वजीर आला, नाज़नीन तब आएगी जब वो जाएगी। मैं तो रात को अपने घर गई नहीं, आपके घर। मेरा मतलब है नाज़नीन महल में ही रुक गई थी। आपकी खास है, उसका फर्ज है आपकी चीजों की हिफाजत करना, आपकी कमरे की, आपकी चर वो अचार आपका पसंदीदा अचार, उसकी हिफाजत कर रही थी नाज़नीन। वजीर आला, जो आप कह रहे हैं क्या वाकई वैसा हो रहा है? लोग वाकई कबूतर बन रहे हैं? यानी हो सकता है कि गेहूं के दाने जैसा सूखा शौहर भी कबूतर बन गया हो? अगर ना बना हो तो शायद कल तक बन जाए। बेहतरीन। नाज़नीन का जुल्म ही ये है, अच्छे अपना दिल थाम लेते हैं। मेरा मतलब है वजीर आला, अगर मेरा वो गेहूं के दाने जैसा शौहर वाकई कबूतर बन जाए, फिर देखना मैं कैसे दाने फेंकती हूँ। पर अगर मेरे जिगर का टुकड़ा गुल्लू वो कबूतर बन गया, तो मेरी तो बुढ़ापे की लाठी ही टूट जाएगी। मुझे जाना होगा। वजीर आला, नाज़नीन इजाजत चाहती है, कल मिलेगी आपसे। इजाजत से जाइए, दफा हो जाएगी। खुदा हाफिज। अरे जाइए। इतनी ऊंची डाल पर जाकर बैठ गया, तुम तक पहुंचेगी कैसे? क्या आका, गुल्लू अब कबूतर है, तो उसे दाना डालकर बुलाइए ना। हाँ। आओ गुल्लू आओ। भाई मेरे भाई, चाचा, अंगूठी साहब, आगे भी बोलो गुल्लू। हाँ, मुझे मेरे हाल पर और इस डाल पर छोड़ दो।
मेरी गुल्लू मुझे ऐसे देख के ही ठुकरा देगी। अब जी कर क्या फायदा। गुल्लू अपना नाटक बंद करो। मेरा मतलब मेरे उल्लू, मेरे प्यारे गुल्लू, नीचे आ जाओ। मैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से तेरे लिए एक सोने का पिंजरा बनाऊंगा। आजा आजा आजा। तुम इंसान होते ही ऐसे हैं। हम कबूतरों में भी दिल होता है, हमें खुले आसमान में उड़ना अच्छा लगता है। हम तुम्हारा खिलौना नहीं है। ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे पैदाइशी कबूतर है। हाँ बोलूं मैं। ये क्या है? भाई मेरे भाई, ऐसे ही एक बादल ने मुझे कबूतर बनाया था। क्या? पेड़ों और आसमानों पर रोजाना से कई ज्यादा कबूतर। इसका मतलब गुल्लू के अलावा और लोग भी। आका जफरबाद में पहले गुल्लू, वो देखिए। गुल्लू गुल्लू गुल्लू। ये कौन सी आफत आ गई हमारे मुल्क पे? पता नहीं जीनू किस हाल में होगा और कहाँ होगा। शहजादी, मुझे लगता है कि आका की बात बिल्कुल सही है। जीनू के गायब होने में और गुल्लू के कबूतर बनने में कमीने का ही हाथ है। पहले सोन मीनार, फिर हैबारे इब्लिस, फिर बर्फीला तूफान और अब ये। हमारे सब्र का बांध अब टूट चुका है। तो सफर को उसकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। हर गुनाह की एक कीमत होती है और आज वो सफर ये कीमत अदा करेगा। शहजादी, शहजादी, गुस्से में लिया हुआ हर फैसला सही नहीं होता। रुक जाइए ना। नहीं जीनी मिनी, आज नहीं। शहजादी अकेली है, आका भी नहीं है अब। अगर सफर ने चीनू की तरह शहजादी को भी गायब कर दिया तो? अल्लाह, ओ चाचा, अपनी छोटी छोटी टांगों से लंबे लंबे कदम लो, वरना गुटरगू करने को तैयार हो। जुमरू, हम अपने 1500 साल के तजुर्बे में आज तक कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागे, पर आज इन बादलों की वजह से कुछ न कुछ तो करना होगा। तो क्या करें आका? चाचा ये बकवास नहीं बंद करो, समझे? अगर बादल ने हमें छू लिया तो कबूतर बजाएंगे, फिर कुटर कुटर करते रहना तुम। भागो। आका नहीं, हम में इतनी ताकत नहीं है कि भाग सके। आका ये क्या कर रहा है? आका ये सोने का वक्त नहीं है। हम जमीन के जितना पास रहेंगे बादल हमसे उतना दूर रहेगा। चुपचाप लेट जाओ। बच गए। जुमरू, गुल्लू, गुल्लू गुल्लू गुल्लू। भाई मेरे भाई, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे कमजोर अब्बू भी कमजोर कबूतर बन गए। गुल्लू तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। गुल्ली, हमने जितना सोचा था ये मुसीबत उससे कई ज्यादा मुश्किल है। चाचा, ये लो गुल्लू और गुल्लू को लेकर महल जाओ। मैं और अंगूठी छाप शहर का मुआयना करने जा रहे हैं। मुझे अम्मी को भी देखना है। जी आका। चलो।
कोल्लू, जो तुमने अभी अभी उस अंगूठी छाप के साथ किया ना, अगर वो तुम हमारे साथ करोगे तो इंडाई, तो हमारा मतलब बहुत साफ हाथ है और इसे साफ ही रहने देना। कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो। 1500 साल के चाचा। ठीक है चलो। हाँ चल रहे हैं। जल्दी जल्दी चलिए, चलो अंदर। आइए चलिए। गलती एक पर माफ हो सकती है। उस सफर ने मेरे मुल्क को बार बार परेशान किया है। मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। घर तक पहुंचने का इंतजार तो कर लेती। बाजार में ठीक करा लेती हूँ मुझे। बेटे की तुम अपनी चप्पल छोड़िए और वहां से भागिए। अम्मी निकलिए यहाँ से। अम्मी, पागल आपकी बहुत करीब है। भागिए अम्मी, भागिए। अगर अम्मी को कुछ हो गया तो? जब तक उनका बेटा जिंदा है उन्हें कुछ नहीं हो सकता। पूरे शहर में जहरीले बादल गिर गए। हमें जल्द से जल्द महल चला चाहिए। आपने देखा मुझे किसने बचाया? इन सब बातों का भी वक्त नहीं है। चलिए। बस ही 2 दिन में इंतजार खत्म हो जाएगा। जादूगरनी मलिका से मिलना तय हो जाएगा, है ना? वजीर आला, शहजादी, शहजादी कोई काम था तो हमें बुला लिया था। आपने सहमत क्यों की?
काम तो है। तो कहिए। आपने ऐसा क्यों किया वजीर आला? हमने ऐसा क्या किया? आप हमें और अली को मिस्र में छोड़कर आतिश आफ्ताब लेकर यहाँ भाग गए, क्यों? आप ही तो कहती हैं मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं होता। बस इसी मुल्क की फिक्र को लेकर हम आतिश आफ्ताब को हासिल करते ही वहां से रवाना हो गए। ऐसे शहजादी, हमें आपकी बहादुरी पर पूरा यकीन है। हमें पूरा यकीन था कि आप वहां से सही सलामत निकल आएंगे, इसलिए बस हम चले आए। खिड़की के पास हवा खाने गई होंगी। बगदाद में आज जो तमाशा हो रहा है उसके बारे में आपको कुछ पता भी है वजीर आला? आज बगदाद में तमाशा हो रहा है? नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। बताएं तो जरा कहाँ? आप बगदाद के वजीर आला है और आपको अपने मुल्क की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। आपको कुछ पता ही नहीं कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है। जहरीले बादल छा चुके हैं जिसकी वजह से हर इंसान खरगोश में बदल रहा है। खरगोश नहीं शहजादी, कबूतर। मतलब आपको पता है और हमें पता है कि इसके पीछे तेरा ही मनहूस हाथ है, कमीने। अगर आपको पहले से ही पता था तो आपने पहले हमें मना क्यों किया वजीर आला? बताइए। जी, अभी अभी किसी ने हमें आके इस बात की खबर दी कि शहर में जरा नासाज सा माहौल है। अब ये कौन सा कबूतर है? क्या? आज तेरी वजह से एक बार फिर मेरी अम्मी को चोट पहुंच सकती थी। तूने उन्हें, मेरे भाई को, मुझे, मेरे अब्बू को, मेरे मुल्क को इतने दर्द दिए हैं कमीने। आज तेरी वजह से मैं इस हाल में हूँ और अब मैं इसी बात का फायदा उठाऊंगा। ले मर। तुम्हारी शहजादी, हटिए। क्या कर रहे हैं? अरे इस मनहूस को, अरे क्या? अरे वजीर आला, छोटा सा कबूतर ही तो है, क्या बिगाड़ लेगा आपका? क्या बिगाड़ने का? देख तो रही है, ठोक पे ठोक मारते जा रहा है हमें। शहजादी, शहजादी, शहजादी। ये तो हमारी तरफ देख ही नहीं रही है। शहजादी को ये बताने का कि ये कबूतर ही आका है, बस एक ही तरीका बचा है। दूर रहो उस पेड़ से जिस पर हो मधुमक्खी का छत्ता। बना दे हमें एक पत्ता। शहजादी, ये कबूतर आका हैं। हाँ? अलादीन? अलादीन? बेटे की तुम ये क्या किया? नक्चड़ी, मेरा नाम क्यों लिया? हाँ? अलादीन।